बच्चों, आज हम बातें करेंगे उस जादूगर की जिसके खेल के जादू ने भारत को संसार में पहचान दिलवाई है। जी हाँ बच्चों, मैं बातें कर रहा हूँ हॉकी के महान खिलाड़ी जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद जिसे आजकल प्रयागराज भी कहा जाता है। ध्यानचंद जी 1922 में 16 वर्ष की आयु में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए और वहाँ एक सूबेदार मेजर तिवारी की देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। बच्चों, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर हम मेजर ध्यानचंद के जीवन की कुछ रोचक बातें जानते हैं। बच्चों, मेजर ध्यानचंद भारत के लिए हॉकी का स्वर्णिम युग लेकर के आए। ध्यानचंद ने अपनी टीम के साथ 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भाग लिया। ध्यानचंद ने भारत के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रिया के खिलाफ 4 गोल किए और अपनी टीम को 6-0 से जीत दिलवाई। बच्चों, 26 मई 1928 को टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला मेज़बान टीम नीदरलैंड के साथ में हुआ और नीदरलैंड को 3-0 से हरा करके ओलंपिक गोल्ड मेडल देश के नाम किया। बच्चों, पहली बार ओलंपिक में भाग लिया और पहली बार में ही गोल्ड मेडल जीता। यह अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके पश्चात 4 साल के बाद 1932 में ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स अमेरिका में हुए। भारत ने यहाँ मेज़बान देश अमेरिका को कभी न भूल सकने वाली हार दी। भारत ने अमेरिका को 24-1 के विशाल अंतर से हराया। इस जीत का जो अंतर था वो अपने आप में भारत की बादशाहत को बयां करता है। इस मैच में ध्यानचंद व उसके भाई रूप सिंह, दोनों भाइयों का जादू लोगों के सिर चढ़ करके बोला। इस मैच में रूप सिंह ने 10 गोल व ध्यानचंद ने 8 गोल किए। 1932 ओलंपिक में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को बता दिया कि हॉकी में बादशाह कोई है तो वो है इंडिया। 1936 में ओलंपिक खेल बर्लिन जर्मनी में हुए। जी हाँ बच्चों, जर्मनी जहाँ संसार का सबसे बड़ा मुकम्मो एडोल्फ हिटलर राज करता था। हमने 1936 जर्मनी में भी अमेरिका को हराया, वो भी 7-0 से। 1936 के ओलंपिक में एक जर्मन अखबार की हेडलाइन थी, ओलंपिक परिसर में अब जादू। कौन सा जादू जो आप सोच रहे हैं वो वाला जादू नहीं, बल्कि मेजर ध्यानचंद की स्किल का, मेजर ध्यानचंद के गेम का जादू। और अगले दिन बर्लिन की सड़कों पर पोस्टरों पर लिखा था, हॉकी स्टेडियम में जाओ और भारतीय जादूगर का जादू देखो। फाइनल में भारत का मुकाबला मेज़बान देश जर्मनी के साथ था और उस दिन तारीख थी 15 अगस्त। भारत को तब आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन यह तारीख भारत के स्वर्णिम इतिहास में पहले ही दर्ज हो गई थी। इस फाइनल मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर मैदान में आया हुआ था, क्योंकि उसने भी मेजर ध्यानचंद की तारीफ सुन रखी थी और अखबार में उसके बारे में पढ़ा था। इस मैच में मैदान गीला होने की वजह से मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल दिए और नंगे पैर ही मैच खेला। भारत ने जर्मनी को 8-1 से करारी मात दी और लगातार तीसरा स्वर्ण पदक देश के नाम किया। बच्चों, लगातार तीसरा स्वर्ण पदक ओलंपिक के अंदर भारत ने जीता। मैच के बाद हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया और उसकी खेल की तारीफ की। मेजर ध्यानचंद को अपनी सेना में बड़े ओहदे से, बड़े पद से आने का ऑफर दिया, लेकिन देशभक्त ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता के साथ में हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर हिटलर ने कहा कि तुम्हारा देश तो ब्रिटिश का गुलाम है, तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है, मेरे देश में आ जाओ। तो बच्चों, इस पर मेजर ध्यानचंद ने क्या कहा, आपको बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि यह मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। तो बच्चों, देखा, मेजर ध्यानचंद एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ अच्छे देशभक्त भी थे। बच्चों, क्या आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। हॉकी के लिए उनका जुनून इतना था कि वे रात में
चांद की रोशनी में हॉकी प्रैक्टिस किया करते थे और इसी कारण उनके दोस्तों ने उनका नाम के पीछे चंद जोड़ दिया था और इस प्रकार से ध्यान सिंह हो गए ध्यानचंद। एक रोचक किस्सा उनके जीवन का बताता हूँ मैं आपको। बच्चों, मेजर ध्यानचंद इतने स्किलफुल थे कि जब भी वो हॉकी खेलते थे तो ऐसा लगता था कि हॉकी स्टिक के साथ में बॉल चिपक गई है। नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उन पर आरोप लगा कि उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक है। फिर उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा गया, लेकिन कोई मैग्नेटिक चुंबक नहीं थी। जो थी वो थी मेजर ध्यानचंद की बरसों की मेहनत। हॉकी उनके दिलो दिमाग में बसी हुई थी। यही वजह है दुनिया मेजर ध्यानचंद को हॉकी का महान खिलाड़ी व हॉकी का जादूगर कहती है। महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को जब पता चला कि ध्यानचंद ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे में 48 मैचों में कुल 201 गोल दागे, तो उनकी टिप्पणी थी कि यह किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं या बल्लेबाज ने। मतलब 201 गोल बनाना, ऐसा लगता है जैसे किसी बल्लेबाज ने रन बनाए हो। बच्चों, मेजर ध्यानचंद ने अपने देश के लिए बहुत सम्मान अर्जित किया। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके जन्मदिन को यानी 29 अगस्त को हम अपना पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इसी दिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। बच्चों, भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। अब उसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हॉकी के खेल में मेजर ध्यानचंद के योगदान को देश सदैव याद रखेगा। जय हिंद।